नमस्कार। किसी कारण बस मैं आपको वीडियो नहीं भेज सका। आश्वस्त हूँ। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैंने आपको जहाँ पे छोड़ा था वो पॉइंट था मेरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हमें किस प्रकार के वाक्यों को याद रखना होता है। अब आप कहेंगे सर किस प्रकार के वाक्यों को, जैसे समाज में हम लोग बातचीत का सिलसिला सुनते हैं, उन जो बातों में किस प्रकार के वाक्य हमें अधिकतर पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि आपको अधिकतर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पाए जाते हैं। क्योंकि सिंपल सेंटेंस इसलिए नहीं लोग बोलते हैं क्योंकि लोग सरल नहीं होते हैं, सरल बनाते हैं अपने आप को। दूसरी बात, तो हमने आपसे कहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 भाग होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है नाउन क्लॉज, नंबर 2 होता है एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 होता है एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज में हमने आपसे कहा था कि जब भी नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है तो वहाँ से कोई ना कोई ऐसा कंजंक्शन स्टार्ट होता है जिसका अर्थ का से निकलता है। एडजेक्टिव क्लॉज में हमने आपसे कहा था कि एडजेक्टिव क्लॉज में कंजंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है उससे ठीक पहले उसका एंटीसीडेंट रखा होता है और उसमें हिंदी में अर्थ निकालने पर जा शब्द आता है। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये नाउन क्लॉज है। मेरे पिताजी ने वही बात बताई थी और जो मुझे मालूम थी। अब नंबर 3 पे आते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज वाक्य में सदैव एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। ये 3 प्रकार से विशेषता बताता है। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और कभी कभी तो एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है। 2 शब्द होते हैं, मॉडिफाई, क्वालिफाई। एडजेक्टिव में क्वालिफाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब में मॉडिफाई, लेकिन दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है। जो एडवर्ब शब्द होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, जब कंजंक्शन का काम करते हैं तो उन्हें जो है एडवर्ब क्लास में जोड़ दिया जाता है। एडवर्ब क्लास के नाम से उन्हें जानते हैं। हमने ऑलरेडी स्क्रीन पे अपने बोर्ड पे लिख रखा है कि एडवर्ब क्लास के जो प्रकार होते हैं, एडवर्ब क्लास कितने प्रकार से काम करता है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होता है, अर्थात ऐसे कंजंक्शन जो समय का बोध कराते हैं। एडवर्ब जो होता है वो प्लेस का बोध कराता है। एडवर्ब जो होता है वो रीजन का बोध कराता है, ठीक है ना। एडवर्ब जो होता है वो कंडीशन, देखो टाइम का मतलब समय, टाइम मीन्स समय। समय कैसे? जब मैं आया तब आप पढ़ रहे थे। व्हेन आई केम तो यू वर स्टडी। प्लेस का मतलब क्या होता है? दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस और वेयर आई वर बॉर्न। रीजन क्या होता है? कारण। कंडीशन क्या होता है? शर्त। कंपैरिजन क्या होता है? तुलना। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य। रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? परिणाम। मैनर क्या होता है? ढंग। और कंसेशन क्या होता है? रियायत। देखो मैंने लिखा है एडवर्ब क्लास सदैव वाक्य में एडवर्ब का कार्य करता है। ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। तो देखिए मैं 9 जो प्रकार लिखे हुए हैं, जो 9 प्रकार हैं, मैं इनकी एग्जांपल आपको बता करके लिख करके आपको बताऊंगा कि एडवर्ब क्लॉज वाक्य में कैसे काम करता है। और ज़्यादातर वाक्य आपने सुने होंगे, बस केवल हम आज आपको उससे रूबरू कराएंगे कि अरे यही रूल है वो। ओके, अब आप देखिए बोर्ड पे। देखिए, तो मैंने आपसे कहा था काफ़ी 3-4 दिन के बाद हम आपको मिले हैं। वीडियो अस्वस्थ थे कुछ, तो वीडियो बनाना हमारे लिए ज़रूरी, इसलिए मेरा वीडियो ये छोटा रहेगा।
ठीक है, इसको देखिएगा भी, समझिएगा भी। देखिए मैंने लिखा हुआ है आपको एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं, देखिए लिखा है दे स्टूड अप व्हेन यू लेफ्ट द रूम। वे खड़े हो गए थे जब आपने कमरे को छोड़ा था। तो कब खड़े हुए थे? जब आपने कमरा छोड़ा था। तो देखिए ये टाइम बोध करा रहा, जब, ये देखिए दिया गया व्हेन। प्लीज़ गो वेयर यू आर, कृपया जाएं जहां पर आप हैं। कहां पर जाएं? उस स्थान पर जाएं। प्लेस का बोध करा रहा। कंजंक्शन क्या है? वेयर। ही विल सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, वह सफल होगा क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता है। रीजन क्या है? बिकॉज, ये आया बिकॉज। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, इफ़ ही आस्क मी, यदि वह मुझसे क्या कहेगा? कहेगा। अगर मुझसे वह कहेगा तो मैं जाऊंगा। तो कंजंक्शन क्या आ गया? इफ़। ये कंडीशन है, देखिए लिखा हुआ है कंडीशन। ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स, वह बोलता है अधिक अच्छा, देन ही राइट्स, वह लिखने की अपेक्षा वह अधिक अच्छा क्या करता है? बोलता है। तो क्या हो रहा है? यहाँ तुलना की जा रही है राइटिंग की और स्पीकिंग की, और स्पीकिंग बेटर है, राइटिंग उतनी बेटर नहीं है। ये है आपका कंपैरिजन। तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या आया? देन। यहाँ पे क्या आया था? व्हेन। यहाँ पर क्या आया? वेयर। यहाँ पर क्या आया? बिकॉज। यहाँ पर क्या आया? इफ। यहाँ पे क्या आया? देन। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? सो दैट कंजंक्शन। ये क्या है? ये पर्पज़ है, खाने का हमारा उद्देश्य है। लेकिन कुछ लोग जो है जीते हैं किस लिए? खाने के लिए। ये भी उद्देश्य है। हम जीते हैं ताकि खाना खा सकें। ही स्पीक सो फास्ट, वह इतनी तेज बोलता है दैट कि आई कैन नॉट फॉलो हिम, कि मैं उसका अनुसरण नहीं कर सकता हूँ। ये क्या है? ये रिजल्ट है। इतनी तेज बोलता है, उसका परिणाम ये निकला कि मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। यू डू एज आई टेल यू, आप करें जैसा मैं आपसे कहता हूँ। तो क्या हो गया? ये मैनर, ये ढंग आ गया। दो ही पुअर, यद्यपि वह गरीब है और फिर भी वह क्या है? ईमानदार है। ये कंसेशन आ रहा। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा कि एडवर्ब क्लास जो आपका है वो देखिएगा कि आपको सारे वाक्य ऐसे लग रहे हैं कंजंक्शन सब सुने हुए लग रहे हैं ना। तो मैं इसी कंजंक्शन पर आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपने अभी तक मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और फॉर कनेक्टिंग मी विद हार्ट, लाइक करें, शेयर करें और रीड केयरफुली। ओके, थैंक यू।